अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 25 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शख्स पास होगा। स्टार्ट। और पृथ्वी पालन से चलती है, इसलिए उसका इष्ट देवता उसका देश है। वैश्य की जीविका उसका व्यापार है, सो उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी देवी है। उसी प्रकार हम गोपालों की एकमात्र जीविका गोपालन ही है। अतः वास्तव में गौ माता ही हमारी इष्ट देवी है और हमारी गैयों का भरण पोषण जो अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं, वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। वो हमारी गैयों की सदा वृद्धि करते हैं, इसीलिए ही उनका नाम गोवर्धन है। इसलिए आज से अगर हमें इष्ट देव की ही पूजा करनी है, तो हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इसी से हम सबके मनोरथ सफल होंगे। बाबा कहते हैं कि हमारी गैया कामधेनु सुरभि माता की संतान है, जिनके अंगों में समस्त देवताओं का और उनके चरणों में समस्त तीर्थों का वास है। उन्हीं गौ माता का भरण पोषण करने वाले गिरिराज गोवर्धन वो स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। उन्हीं की पूजा करो, इसी से सबका कल्याण होगा। आहा, हे नंद कुमार, आज तुमने हमारी आंखों से कितने ही पर्दे हटा दिए। तुम सत्य कहते हो व्रजराज कुमार। हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी अंतिम समाधि से पहले हमें यही रहस्य बताया था। गिरिराज गोवर्धन श्री हरि के वक्ष से प्रकट होने वाले स्वयं शालिग्राम स्वरूप ही हैं। इसीलिए उनकी प्रदक्षिणा करने के विचार से आज हम यहां आए थे। नंदराय जी, आपके चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। आपका पुत्र अवश्य ही कोई पूर्व जन्म का सिद्ध पुरुष है, अन्यथा इस छोटी सी आयु में इतना शास्त्र ज्ञान होना संभव नहीं। हे तेजस्वी आत्मा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आप गुरु आसन पर बैठे हैं, इसलिए हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आपको नहीं। नंदराय जी, अब और विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन के चरणों में एक सुंदर पूजा स्थान तैयार कराइए। ये पूजा सामग्री और नैवेद्य आदि उसी स्थान पर ले चलिए, वहीं गोवर्धन की पूजा की जाएगी। जो आज्ञा प्रभु। चलो भाई, सब गोवर्धन पर्वत चले। चलो।
इस बार जब हम मंत्र पढ़ें तो आप सब लोग गोवर्धन देवता के लिए सारा नैवेद्य इस अग्निकुंड में डालिएगा। ओम अग्नेनाग्नमयंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन देहनाकम्य मानः संचत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हे वृंदावन निवासियों, हम गोवर्धन पर्वत बोल रहे हैं। डरो नहीं, हम स्वयं गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होकर तुम लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं। अरे ललिता, देख कैसा चमत्कार है। कौन सा चमत्कार? तनिक ध्यान से देख, ये गोवर्धन देवता का मुखड़ा अपने कन्हैया जैसा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन इसकी तो 4 भुजाएं हैं। यही तो चमत्कार है। तू तो बावली हो गई है। वो देख, हमारा कन्हैया तो हमारे साथ बैठा है। माता यशोदा, माता रोहिणी, हे गोपागनाओं, जब हम साक्षात स्वयं ही यहां तक आ गए हैं तो अब ये नैवेद्य अग्निकुंड द्वारा समर्पित करने की क्या आवश्यकता है? हम अपने हाथों से ही भोग लगा लेते हैं। जी, श्री कृष्ण जो है वो क्या लेके गांव वालों को बता रहे थे हकीकत, और उससे अशनाक आ रहे थे, क्योंकि वो इंद्रदेव जो है वो कहीं ना कहीं भाई उनकी पूजा जो है वो की जाती है, और उनमें अहंकार जो है वो आ चुका है, और उस चीज़ को कम करने के लिए, उनका अहंकार जो है वो तोड़ने के लिए, और वो इशारा कह लें कि लीला जो है वो रचाई है इन्होंने। और वो कह रहे हैं कि गौ माता और गोवर्धन पर्वत जो है उसकी अगर करनी है तो पूजा उनकी करनी चाहिए, क्योंकि जो पर्वत हैं उनमें दरख्त हैं, उनमें फल है, पानी, हर चीज़ जो है वहाँ से हमें मिलती है, तो हमें तो उसकी जो है वो पूजा करनी चाहिए, यज्ञ जो है उनके लिए होना चाहिए, और हम जो है इंद्र देव के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो बैठे हुए थे, क्या नाम है उनका, ऋषि। ऋषि जो थे,
और वो जो है वो कह रहे हैं कि मतलब बड़े पहुँचे हुए हैं, मतलब इनको इनके पास इतनी नॉलेज है और इतनी आयु में मतलब कम उम्र में कह लें कि इनको ये बातें सारी सजेशन जो मुझे मिली थी अपने गुरु से, उन्होंने भी एक कह लें कि भविष्यवाणी की थी या सजेशन दी थी, वो मुझे जो है इनके थ्रू अभी सुनने को मिली है अगेन। तो बहरहाल उन्होंने उसके ऊपर अमल किया और फाइनली जो है पूरे गाँव वाले नंद राय जो है उनको बोला, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ उठाते हैं फिर और पहाड़ के करीब जो है वो चलते हैं। वो पर्वत जो है उसके पास बैठ के वो यज्ञ जो है वो शुरू किया उन्होंने। और जब जो है वो यज्ञ मुकम्मल होने लगा, वो भोग चढ़ाते हैं, मतलब कि वो फल फ्रूट और खाना और वो चीज़ें। तो उसी दौरान जो है वहाँ पे प्रकट हुए हैं वो पर्वत जो है वो खुद जो है प्रकट हुए हैं। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया, एकदम से देखने को मिला कि मतलब वो कृष्ण जी जो हैं उनकी छवि जो है वो नज़र आ रही है, मतलब सेम टू सेम उनकी तरह ही नज़र आ रहे हैं। और वहाँ पे गाँव की गोकुल की जो कह लें कि औरतें हैं, उनमें से एक जो है वो कह रही है यशोदा मैया को कि ये देखो ये चमत्कार हो गया। उन्होंने कहा हाँ चमत्कार, तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब कि ये बालक जो है ये तुम्हारे बालक की तरह मतलब नज़र आ रहा है, सेम टू सेम छवि जो है उनकी तरह है शक्लों से। उन्होंने कहा हाँ चमत्कार तो है, उसके मतलब 2 बाजू और भी हैं। उन्होंने कहा यही तो चमत्कार है, मतलब वो कहीं न कहीं उसे नज़र आ रहा है जो दूसरी गाँव की ग्वालें जो हैं वो नज़र आ रहा, उनको नज़र आ रहा है कि श्री कृष्ण की तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी माता जो है उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा ये चीज़। हो सकता है श्री कृष्ण जी जो हैं उनकी कोई लीला हो। और नहीं, वो शुरू में बोला था ना कि ये जो गोवर्धन पर्वत है, गिरिराज जो हैं, हुँ, ये अपना श्री कृष्ण जी जो हैं उनके ही रूप हैं। तो हुँ, वो इसलिए उसी रूप में आए हैं क्योंकि ये श्री कृष्ण जी का ही तो ये भी अवतार है जो बिल्कुल, श्री कृष्ण जी आए हैं। तो वो भी रूप हैं, तो सेम सेम इसलिए हैं, वो सबको पता है। लेकिन वो सामने खड़े हैं ना, श्री कृष्ण जी तो सामने खड़े हैं ना अपने बाल रूप में। बिल्कुल तो वो तो वो वहीं कह पे रहे है। हैं कि हमारा जो अपना कान्हा है वो हमारे साथ है, इधर सामने खड़ा है। तो वो जो है वो गिरिराज जो क्या नाम है गोवर्धन है वो ही गोवर्धन। है। तो हुँ, उनके 4 हुँ, बाजू भी हैं, तो ये चमत्कार है। लेकिन ये हमारा जो कृष्ण है वो तो ये हमारे सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल जी, गोवर्धन पर्वत जो हैं उनकी यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है और वो प्रसन्न भी हुए हैं। प्रसन्न होकर गोकुल वालों को उन्होंने स्वयं दर्शन दिए हैं। तो ये समझ लें कि उनकी प्रसन्नता की एक बहुत बड़ी दलील थी, जो उन्होंने दर्शन देकर साबित किया। अब गोकुल वाले तो सारे खुश हैं कि ठीक है जी, हम ठीक रास्ते पे नहीं थे, हम अब ठीक रास्ते पे आ गए हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी की ये जो लीला है, इसमें देवराज इंद्र अब गुस्से हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पूजा ये पहले करते थे वर्षा के लिए। और देवराज इंद्र जो हैं उनको भी इस बात का एहसास कराया जाएगा कि वो उनका कर्तव्य है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पूजा उनकी इसलिए की जाए कि वो वर्षा करते हैं। मतलब कि अगर कोई करना चाहता है तो वैसे कर ले, लेकिन लालसा या सौदेबाजी में वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अब गोवर्धन पर्वत जो है वो प्रसन्न होकर दर्शन दे के चले गए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।